इस बार हम फिर चल दिए जिम कॉर्बेट की ओर। हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे इवनिंग में, ताकि हम जिम कॉर्बेट को रात में एक्सप्लोर कर सकें। चलते चलते बहुत खूबसूरत जंगल लग रहा था। चलते चलते फिर हम लोग एक जगह स्टे किया थोड़ी देर के लिए। स्टे नहीं किया, मतलब रुके थोड़ी देर के लिए और वहाँ पे चाय वगैरह ली। फिर हम लोग आगे बढ़ गए और फिर हम लोग नाइट का वेट करते रहे। फिर नाइट हुई तो हम लोग जिम कॉर्बेट के बफर जोन में पहुंच गए। जिम कॉर्बेट के बफर जोन में हमने जाकर एक्सप्लोर करना शुरू किया। शायद कोई एनिमल मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हम ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते हमने देखा कि कहीं पे कुछ मूवमेंट है और गाड़ी वाले भी रुके हुए हैं। वो गाड़ी वाले वहीं गाड़ी रोक कर वेट कर रहे थे। हमने भी अपनी गाड़ी रोक ली तो किसी ने हमें बोला कि फील हुआ हमें कि टाइगर है अंदर। हमने लाइट्स ऑफ कर दी। फिर उसके बाद लाइट जब खोली हमने, तो हमने देखा कि टाइगर सडनली एकदम बुश से बाहर आया, बुशेस से, और उसने रोड क्रॉस किया। बहुत ह्यूज टाइगर था और बहुत अल्टीमेट सीन था वो। मैंने इसका एक शॉट भी डाला है। फिर हम लोग और उसको ढूंढते रहे बहुत देर तक। एक गाड़ी वाला बहुत तेज़ी से क्रॉस किया, अगर वो थोड़ी जल्दी आ जाता तो शायद उसकी टाइगर से टक्कर हो जाती। फिर टाइगर ये सामने वाले ट्री के नीचे चला गया और हम लोग बहुत देर सर्च करते रहे। वहाँ पे डियर वगैरह भी थे, लेकिन कॉलिंग नहीं थी जो होना चाहिए। जहाँ टाइगर होगा ऑब्वियसली अगर डियर पास होंगे तो कॉल करेंगे उसे देखकर। तो टाइगर शायद, हम लोग काफ़ी देर वेट करते रहे वहाँ पे, तो वो टाइगर शायद अंदर को चला गया था काफ़ी, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं दिया। फिर ये हर्ड खड़ा हुआ था डियर का, तो हमने उसको भी देखा। हम लोग देखते रहे, लेकिन वो बहुत चौकन्ने थे। डियर का हर्ड जो था बहुत ज़्यादा चौकन्ना था, क्योंकि उसने शायद टाइगर की स्मेल ली या क्या, क्योंकि टाइगर 5 मिनट्स पहले ही वहाँ से निकला था। तो वो सारे एक जगह एक साथ इकट्ठे हो गए थे और ट्री के नीचे आ गए थे जैसे, और सबकी आइज़ इधर उधर चल रही थी। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद हमने कहा शायद टाइगर हमें आज दूसरी बार देखने को नहीं मिलेगा, तो हम दूसरी साइड चल दिए। ये एक बिल्कुल कच्चा रॉ, जिसे कहना चाहिए रॉ जंगल, वैसा है ये। और हम इस साइड एक्सप्लोर करने के लिए चल दिए, देखें कि नाइट कैसी होती है जिम कॉर्बेट की। नाइट ड्राइव करते हुए हम पहुँचे एक जगह। वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे डियर हैं और एलिफेंट के लिए उन्होंने वो वाली इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जो एक तो होती है जैसे लगाते हैं प्रॉपरली, बट ये वाली कुछ अलग थी। ये इन्होंने वायर्स को हैंग किया हुआ था नीचे को, ताकि एलिफेंट आए तो उसको टच हो बॉडी पे और एलिफेंट चला जाए। हम लोगों ने उसे देखा, वो अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत मैनेज कर रखा था उस एरिए में। और लोग बता भी रहे थे कि इस एरिए में एलिफेंट का मूवमेंट बहुत है। तो हम लोग एक्सप्लोर करते रहे, लेकिन हमें तो कोई एलिफेंट नहीं दिखा, लक की बात है। बट जैसे हमने देखा आगे भी, हम काफ़ी देर गए, काफ़ी दूर गए, तो वहाँ देखा हमने काफ़ी सारे डियर खड़े हुए थे, सावर डियर खड़े हुए थे, स्पॉटेड डियर थे। लेकिन पर थोड़ी देर के बाद हमें कुछ ऐसा लगा, हमें फील हुआ, पता नहीं हमें सही है या गलत, बट बुशेस में एक दो आइज़ दिखी हमें, जो कि हम लोग उसको काफ़ी देर तक उसको देखते रहे। यहाँ पर ही वो दो आइज़ दिखी, जिसमें कि हम जब टॉर्च मार रहे थे तो आइज़ वो दिख रही थी हमें। पूरा पूरा ये बिलीव था कि ये लेपर्ड है। और फिर उसकी हमने एक क्रॉल भी सुना लेपर्ड का। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुके। वेट करने के बाद जब हमने फिर दूसरी बार गाड़ी वहाँ पे बंद ही कर दी थी, लेकिन गाड़ी जब हमने स्टार्ट की तो उसकी हमने ग्रॉल सुना, तो वो बहुत ज़ोर से गुर्राया जैसे कि। फिर हम लोगों ने कहा यार रुकना, अब सेफ़ नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ से फिर पीछे को आना शुरू कर दिया। हम लोग पीछे आते रहे तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे डियर वगैरह खड़े हुए थे, लेकिन वो 100% जहाँ तक हमें दिखा तो नहीं प्रॉपरली, क्योंकि हमें आइज़ और थोड़ा सा चेहरा दिखा जो कि कैमरे में नहीं आ पाया। तो हम लोगों को प्रॉपर ये लग रहा था कि लेपर्ड है। लग क्या रहा था, 90% लेपर्ड ही था वो। तो इसलिए मैंने उसमें ब्लॉग में ये नहीं कहा है कि लेपर्ड है, बट 90% क्योंकि हमें लगा था, तो हमने एक उसका एक शॉट लेने की कोशिश करी, जो कि कैमरे में कवर नहीं हो पाया। काफ़ी देर वेट करते रहे, काफ़ी देर सर्च करते रहे। जब वो नहीं दिखा तो फिर हम लोग पीछे को चलना शुरू हो गए।
फिर हमने कहा चलो और एक्सप्लोर करते हैं और जगहों को। फिर आगे बढ़ गए, वहाँ पे देखा हमने बहुत खूबसूरत सा जंगल है ये, और बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। यहाँ कोई रोड नहीं पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग है प्रॉपरली जिसे कहना चाहिए। तो बुशेस हैं और रॉक्स पड़े हुए हैं और बिल्कुल कच्चा रास्ता है ये। तो हम लोग वहाँ पे, क्योंकि ये लोग वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि बाघ प्रभावित क्षेत्र, जिसका मतलब है कि टाइगर टेरिटरी। तो वहाँ पे लोगों को वैसे दिन में तो जाते हैं लेकिन रात को जाना अलाउ नहीं था। तो हम लोग फिर भी वहाँ पे हिम्मत करके घूमते रहे, देखते रहे, क्योंकि पास में ही हमारा रिजॉर्ट था और बस्ती भी थी, तो वहाँ तक जाने में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। बट एलिफेंट की वजह से हमें डर लग रहा था। तो हमें टाइगर से डर नहीं लग रहा था, हमें एलिफेंट से डर लग रहा था। हम ये सोच रहे थे कि अगर टाइगर आ गया तो शायद हम लोग बच भी जाएं, बट एलिफेंट तो बहुत डेंजरस होता है जंगल में, ख़ास तौर से ऐसी जगह पे जहाँ पे आप ना गाड़ी पैक कर सकते, ना कहीं और जा सकते, ना मूव कर सकते कुछ। तो वहाँ पे सिर्फ एलिफेंट का डर हमें ज़्यादा था बनिस्बत के। देखिए सामने एक डियर दिख गया हमें, ये सावर डियर था और बहुत सारे थे वहाँ पे। सावर डियर भी बहुत थे। जब हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखा तो सावर डियर ये भी इधर भी साइड से भी खड़े हुए, बहुत सारे सावर डियर थे। तो हम लोग थोड़ी देर देखते रहे, सावर डियर को एंजॉय किया। सिर्फ टाइगर देखना ही हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद जंगल की खूबसूरती, जंगल को और जो भी मिल जाए वहाँ पे उसे अप्रिशिएट करना था। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चल दिए। जंगल बहुत खूबसूरत है ये, ऑफ रोडिंग है बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया। प्रॉपर कोई सड़क वगैरह नहीं पड़ी हुई है। भाई यहाँ पे एक ये मचान था, ये दिन का टाइम है। नेक्स्ट डे हम लोग जब गए सफारी पे तो ये मचान था, ये सारा ग्रास लैंड है। यहाँ पे भी टाइगर टेरिटरी है ये, और यहाँ पे और सारी जिप्सियाँ भी रुकी हुई थी हमारे साथ में। फिर हम लोगों ने इसे बहुत देर एक्सप्लोर किया इस जगह को। इससे थोड़ा सा ही आगे हमें टाइगर पगमार्क मिले, वो शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई उसकी। फिर हम चले आए, फिर रात को फिर हम नाइट ड्राइव के लिए निकले। हमने सर्च किया पूरा, तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो नाइट ड्राइव का एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट रहा है। बहुत सारे डियर, स्पॉटेड डियर हैं। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप